आज का वचन बड़े ध्यान से सुनना। मेरा बिलीव है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आएगा और आप शैतान की योजना से अनजान नहीं रहेंगे। जैसे आज का वचन आपकी हृदय भूमि पर बोया जाएगा 100 गुना जड़ पकड़ने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप लोग बाइबल ही पढ़ते हैं, आपको पता है कि पुराना नियम कौन सा है और घंटा लगा देते हैं खोलने में। इसका मतलब अब यही सुनते हो, घर पे काम नहीं करते आप। दूसरा शैम्पल 388 पेज पुराना नियम, 388 पेज पुराना नियम, दूसरा शैम्पल 15 का 13 पढ़ेंगे हम पहले। वचन में लिखा, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इजरायली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वे फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करें। अगर मैं इसी का 30 पढ़ती हूँ तो इसमें लिखा, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वह भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद का ये समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोही के साथ हितोपेल है। सब बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने सबने ये स्टोरी पढ़ी हुई है। जहां से इंसान निकलता है शैतान उसको वहीं पे लेके जाने की कोशिश करता है। हालेलुया। आप सब दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया। और वचन कहता है, जब दाऊद परमेश्वर के साथ चलता रहा, जब तक उसने पाप नहीं किया, तब तक परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया। हालेलुया। जैसे शैतान ने उसके जीवन में अटैक किया तो वचन कहता है उसका खुद का बेटा अबशालोम उसका विरोधी हो गया। हालेलुया। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे इतना ब्लेस किया, इतनी आशीषें बरकतें दी, मैं तुझे और भी देने जा रहा था, तूने क्यों बेतशेबा के साथ पाप किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि अब ये तलवार तेरे घर पर चलेगी, तुझे माफ तो कर दूंगा, मैं तुझ पे दया तो कर दूंगा, पर ये तलवार तेरे घर पे चलेगी, तेरा बेटा तेरा विरोधी होगा। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब दाऊद ने पाप किया वही जिंदगी उसके जीवन में वापस आ गई जिस जिंदगी से वो निकला था। हालेलुया। जैसे वो था, जैसे वे पहाड़ों पे चढ़ाई करता था, सिर ढाके हुए नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, तो वचन में लिखा जो उसके साथ लोग थे वो भी क्या करने लगे, सिर ढाके हुए रोते हुए चढ़ने लगे। हालेलुया। शैतान इतना चतुर है, इतना चालाक है, ये अभिषिक्त दास है। जब शैतान ने इसको ही नहीं छोड़ा, आप और मैं फिर क्या चीज है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की किसी भी युक्ति से अनजान ना रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पे क्या हुआ, जब दाऊद ने पाप किया बेतशेबा के साथ, जब शैतान ने मीठा लड्डू दिखाया, मतलब कि अपने वार को जब फेंका, शैतान दाऊद उस जाल में क्या हुआ, फंस गए। हालेलुया। वो वचन कहता है उसने पाप किया तो वो उसी जिंदगी में फिर आ गया, जिस जिंदगी से जिस पास से वो निकला था उसी पास में वो फिर आ गया। हालेलुया। तो आज भी शैतान वही काम करता है, जहां से आप निकले हो वहां पर फिर वो वापसी लेके जाना चाहता है। हालेलुया। जब मत्ती 12 हम पढ़ते हैं, 12 में जब पढ़ते उसमें लिखा, शैतान आता चोरी करने, घात करने, घायल करने। हालेलुया। अगर कोई दुष्ट आत्मा आपको प्रभु में आए, आपको छोड़ के चली गई, वो कहती है मैं फिर उसी घर में जाऊंगी, मैं वही विश्राम पाऊंगी, मैं उसे साफ सुथरा बुझा बुझारा पाती मैं वही जाऊंगी। वो बार बार मतलब की योजनाएं बनाता रहता है। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दाऊद अभिषिक्त दास, वचन में लिखा कि परमेश्वर के सम्मुख जाने वाला 7 बार प्रभु की महिमा करने वाला।
ये भी क्या हुआ, गिर गया। हालेलुया हालेलुया। और वचन में लिखा इसी का बेटा अबशालोम इसका क्या बन गया, विरोधी बन गया। हालेलुया। वचन में लिखा पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो तूने ये पाप किया है तुझे मैं माफ तो कर दूंगा, पर जो इसका रिजल्ट है वो भयानक है। हालेलुया। और वचन में लिखा जब दाऊद ने प्रभु से माफी मांगी कि प्रभु मेरा सब कुछ ले ले और तू मुझे क्या कर, माफ कर, अपनी आत्मा से दूर मत कर। और कलाम में लिखा परमेश्वर ने उस पर दया करके उसे फिर से क्या किया, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, दयावान है। हालेलुया। वो दया करने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद की जिंदगी में ये सिचुएशंस आई, हालेलुया, जब ये हालात आए, ये प्रॉब्लम्स आई, तो उसको इस बात का पता था कि प्रभु के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर प्रभु ने तो कुछ नहीं, ये राजपाट मेरा नहीं है, ये रथ घोड़े मेरे नहीं है, ये सोना चांदी मेरा नहीं है, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे पास नहीं है। और वचन में लिखा जब हम भजन संहिता 51 पढ़ते हैं उसमें लिखा परमेश्वर, दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा सब कुछ ले ले पर मुझे अपनी आत्मा से दूर मत कर। हालेलुया। अब आप ये देखो पाप का रिजल्ट कितना भयानक है। दाऊद जहां से निकला उसी चीज में फिर आ गया। हालेलुया। अब पतरस को देख लो आप, पतरस के बारे में आपने सबने सुना है। पतरस मछुआ था। जब यीशु मसीह उसकी लाइफ में आए तो प्रभु ने कहा आ मैं तुझे अब मनुष्य को मतलब आत्मा को जीतने वाला बनाता हूँ, मनुष्य को जीतने वाला बनाता हूँ। हालेलुया। और वचन में लिखा जैसे ही पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, वो जहां से निकला था वो वहीं चला गया, वो फिर मछलियां पकड़ने लग गया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कलाम में कहा अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हम बचे रहेंगे। हालेलुया। खुदावन हमें लेवल टू लेवल बढ़ाता जाएगा। जैसे पाप एंट्री करेगा वैसे ही शैतान क्या करेगा, हमें डसेगा। हालेलुया। जब तक दाऊद ने पाप नहीं किया, वचन कहता दाऊद ब्लेस था, सब कुछ उसके अधिकार में था, उसका बेटा उसकी भिंगी में था। हालेलुया। जैसे पाप हुआ उसका बेटा उसका विरोधी हो गया, अबशालोम। हालेलुया। ये वचन में लिखा पाप की मजदूरी क्या है, मौत। और जैसे पतरस ने प्रभु का इनकार किया, प्रभु से दूर हुआ, वो जहां से निकला था उसी जिंदगी में फिर चला गया। हालेलुया। तो ऐसे शैतान आज भी ऐसे टारगेट बनाता है लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए। आप लोग जहां से निकले हो आपको फिर उसी जिंदगी में उसी पास में लेके जाने के लिए क्या करता है, कोशिशें करता है। 24 घंटे आप प्रार्थना नहीं करते, आप भूल जाते हैं, पर वचन में लिखा शैतान इतना चतुर है, वो 24 घंटे युक्ति लड़ाता रहता है। 24 घंटे उसका काम चलता रहता है। और जो आज के विश्वासी हैं वो सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो सांप आता है, वो चुराता है, फिर घात करता है, फिर घायल करता है, फिर वो मारता है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या रहना, चुकन्ना रहना। हालेलुया। जब तक हम आत्मा में चुकन्ने नहीं रहेंगे, आत्मा में अलर्ट नहीं रहेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा चोर आए चोरी करने, घात करने, घायल करने। हालेलुया। अब पतरस देखो यीशु मसीह के साथ रहने वाला ये चेला है, ये भी भरमाया गया। हालेलुया। भरमाया गया, शैतान ने इसको भी घेर दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रार्थना की। जब परमेश्वर ने कहा कि पतरस प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। जब इंसान सोया रहता, प्रार्थना नहीं करता, वो परीक्षाओं में पड़ता। हालेलुया। जब दाऊद रेस्ट कर रहा था, जब वो प्रभु से दूर हुआ, प्रार्थना नहीं की, वो परीक्षा में पड़ा। हालेलुया। इसीलिए हमें जागते रहना है। अगर हम सो गए तो हम परीक्षाओं में पड़ जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा पतरस की पत्री में कि वो आता है शेर धरने की नाई, हालेलुया, खाने की नाई। हालेलुया। वो 24 घंटे नजरें लगाए हुए बैठा है कि किस विश्वासी को कैसे मैं फंसाऊं, कैसे उसको घेरूं, कैसे मैं उसको मारूं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर का एक वचन हमारे हृदय रूपी भूमि पर क्या होना चाहिए, जड़ पकड़ा होना चाहिए। उसके किसी भी चालाकी से हमें अनजान नहीं रहना, किसी भी युक्ति से उसकी हमें अनजान नहीं रहना। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ, दाऊद ने जिस जिंदगी से निकला उसी जिंदगी में फिर आ गया। जैसे वो पहले, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर
सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ाई करने लगा। और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके हुए क्या हुआ, रोते हुए चढ़ाई करने लगे। हालेलुया। आपको पता है जब आप अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, मंत्रियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, आपका जीवन उनके ऊपर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो सिस्टम धराया वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि तुम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते रहो ताकि तुम नाश ना हो। हालेलुया, ताकि तुम विपत्ति में ना पड़ो। हालेलुया, परमेश्वर ने ये सिस्टम ठहराया। हालेलुया, क्योंकि कलीसिया का एक फर्ज बनता है एक अगुवे के लिए, राजा के लिए, अधिकारी के लिए क्या करे, प्रार्थना करे, जागते रहे, निरंतर प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। जैसे आप सो गए, आत्मा में अलर्ट नहीं है, शैतान आएगा, चोरी करेगा, घात करेगा, घायल करेगा, वो आपको मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप कहोगे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा, प्रार्थना करते रहो, निरंतर जागते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। आज के विश्वासी जैसे साल चढ़ा है, मैं देख रही हूँ आत्मा में, मैं प्रभु को कहती हूँ प्रभु जैसे साल चढ़ा इसी साल तुम्हें वो चीजें कर देनी है। ये लोग सो गए हैं, इस साल इनको जागना चाहिए, इनकी प्रार्थना बढ़नी चाहिए, इनको और जोश शोश के साथ खुद के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये लोग सोए हुए हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप सब भी देख रहे हैं कि जैसे साल चढ़ा लोग सो गए हैं क्योंकि शैतान वो अपनी युक्ति लड़ाता जा रहा है। हालेलुया। पर हमें सोना नहीं है, जागना है, वही भूख वही प्यास से बढ़ चढ़कर प्रभु के राज्य में काम करना है, सेवा करनी है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है लोगों के बचाव के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना अंधकार में चमकने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब संसार में अंधकार होगा तो मैं तुम्हें चमकाऊंगा, मैं तुम्हें वहां खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर से हीलिंग की महिमा बहाऊंगा, नदियों को बहाऊंगा। इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु ने कहा आज का विश्वासी ये सोचता प्रभु मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। प्रभु ने कहा आकाश के पक्षियों को देख, जब मैं उन्हें खाने के लिए देता हूँ, पहनने के लिए उन्हें वस्त्र देता हूँ, पहनने के लिए उन फूलों को देख, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाता हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। फिर हम चिंता किस लिए करते हैं। हालेलुया। जब इंसान का जीवन पाप में होता है तब कन्फ्यूजन आती है। हालेलुया। तब कन्फ्यूजन आती है। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर ने कहा मैं चोर की नहीं आऊंगा, चोर की नहीं। आप सोच भी नहीं सकते वो घड़ी कैसी होगी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, यीशु मसीह उसी टाइम आ जाएंगे। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते कि उस घड़ी यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे दाऊद, अभिषेक दाऊद, जैसे ये प्रभु से दूर हुआ, जैसे इसने प्रार्थना नहीं की, जैसे ये आत्मा में सो गया और ये पाप में गिर गया, वो शैतान ने एक योजना बनाई कि इसको अब बेशेबा दिखाया जाए। जब उसने देखा तो वचन कहता कि वो उस देखने के द्वारा उस पाप में पड़ा, वो गिर गया। हालेलुया। और कलाम कहता, बाइबल कहती है अगर कोई गिर गया तो उठ जाओ, गिरे मत रहो, उठ जाओ, तौबा करके उठ जाओ। हालेलुया। अगर कोई खड़ा है तो चौकसी करे ताकि वो परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर इंसान को अपना अंदर से पता है, इसलिए खड़े हो जाओ प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु ने आप और मुझे चुना है इस हरियाणा में परमेश्वर की बदारी को लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सोए रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपको खुद में खुद प्रभु के घर आके प्रार्थना करनी चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। हालेलुया। अगर सो गए तो चोर आ जाएगा, घात करने, घायल करने। फिर आप कहोगे पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं क्योंकि आप सोए हुए हैं। फिर क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहेगा मैंने जब तुझे चिताया, जब मैंने तुझे कहा प्रार्थना कर, तूने ही प्रार्थना नहीं की, तू आलसपन से बाहर नहीं आया। हालेलुया। तू ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया। हालेलुया। साल चढ़ते ही मुझे कोई बताएगा किसने किसने रोजे रखे। कोई है रोजों में? है कोई रोजों में? कितने दिन रोजों में? रोजों में हो? कितने दिन के रोजे रखे आपने? 21 दिन के। वेरी गुड। और किसने रखे? किसने रोजे रखे? साल चढ़ गया, किसने रोजे रखे? नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? क्योंकि आप सोए हुए। हालेलुया। मैं कहने को ऐलान कर सकती थी रोजों का, पर मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ
चीजें ना परमेश्वर दिखाता है कि आप कितने आत्मा में लड़ के लिए। हालेलुया। साल चढ़ते ही हमें रोजों में जाना चाहिए, उपवास में जाना चाहिए। आपको पता है मैं खुद उपवास में चल रही हूँ। क्यों चल रही हूँ? मुझे पता है ये साल मेरा ऐसे नहीं निकलेगा जब तक मैं घुटनों पे आकर अपना मूल्य अदा नहीं करूंगी। हालेलुया। आपको अगर जीतना है तो घुटनों पे आकर अपना मूल्य अदा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पिछली बार हमने रोजे रखे थे, मैंने ऐलान किया था कि 52 दिन के रोजों में जाएंगे। इस बार मैंने ऐलान नहीं किया। वैसे मैं लिखा जो आत्मिक है वो आत्मा से समझ लेगा। हालेलुया। ये चीजें एक कॉमन सेंस है कि साल चढ़ गया, साल के लास्ट में हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो पिछला साल तो गया, अब नेक्स्ट साल के लिए हमने हमारा क्या रिकॉर्ड है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। क्या खुदावन लिखेगा कि हमने क्या किया, चढ़ते साल में क्या शुरुआत की है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबने रोजों में जाना है। मेरे तो आज क्या 15 तीसरा चौथा रोजा है शायद। हालेलुया। तो आपको रोजे में जाना है। हालेलुया। व्रत रखने ताकि कुछ दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन में जो घर करे वो आपको छोड़ के चली जाए, ताकि आप औरों की टेस्टिमनी की गवाही का कारण बन सके। हालेलुया। सोना नहीं है। ये साल ऐसा साल है जब तक आप आत्मा में लड़ नहीं रहेंगे, घुटनों के बल नहीं आएंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, तो आप अपनी जीत को हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपको हासिल करने के लिए अपनी नींद को त्यागना होगा, नींद से बाहर आना पड़ेगा, तभी इस साल पर आप फतेह पा पाओगे, आप और आपका परिवार बच पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो 2.5 घंटे प्रार्थना करता है? अपने हाथ खड़ा करें। जो आपकी 2.5 घंटे पूरी 2.5 घंटे 10वां हिस्सा पूरा देते हो, पूरा 10वां, पीछे कितने दिन है? हालेलुया। 10वां से ज्यादा दो। हालेलुया। प्रार्थना करो, नहीं तो परीक्षा में पड़ जाओगे। हालेलुया। कम से कम 10वां हिस्सा दो। मैं आपके लिए पूरी रात जाके घुटनों के बल प्रार्थना करती हूँ, सोती नहीं हूँ। सुबह आज भी 4 साढ़े 4 बजे सोई हूँ, फिर उठ रही हूँ 8:30। शरीर को मारना है। हालेलुया। आत्मा में जागना है। हालेलुया। अगर नहीं जागेंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान आएगा, चोरी करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वो क्या चुरा के गया। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मा में लड़ रहना है, घुटनों के बल आना है। ज्यादा नहीं तो आप रात 3-4 घंटे तो प्रार्थना जरूर करो। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा, फिर सारे फैसले आपके रोंग होंगे, सारी चीजें फिर रोंग होंगी। हालेलुया। फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो चर्च भी जाती हूँ, चर्च भी जाता हूँ, फिर पता नहीं, फिर यही करते रह जाना, पता नहीं। हालेलुया। इसीलिए जाग जाओ। हालेलुया। यहाँ पे आप देखो, ये शैतान की योजना है कि जो बंदा यहाँ से निकला है, जो विश्वासी यहाँ से निकला है, उस विश्वासी को वो वहीं पे लेके जाए, उसी दुनिया में लेके जाए। हालेलुया। ये उसकी योजना है। हमने उसकी योजना को क्या करना है? रद्द करना है, कैंसिल करना है। प्रार्थना में जाके, उपवास में जाके उसकी चालाकी को समझना है कि वो काम कहाँ पे कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कोई गिर गया है तो उठ जाए, गिरा ना रहे, उठ जाए, पापों की तौबा करके। दाऊद ने क्या किया? क्या गिरा था? उठ गया। प्रभु ने फिर से खड़ा कर दिया, उसे फिर से रिस्टोर कर दिया। और वचन में लिखा कि उसने जीवन की 66 लड़ाइयों को जीता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस जैसे प्रभु का इनकार क्यों किया? प्रभु का उसने इनकार क्यों किया? क्योंकि उसने प्रार्थना नहीं की, उसकी बुद्धि डैम्प्ड हो गई। प्रभु के साथ रहते हुए, प्रभु के कामों को देखते हुए, जब इंसान परीक्षा नहीं करता, जब इंसान प्रार्थना नहीं करता, वो परीक्षाओं में पड़ता है। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना नहीं की, जब यीशु मसीह आए कि चेलों को बोले कि उठो, खड़े हो, प्रार्थना करो, वो सोए रहे, और वचन कहता है वो परीक्षा में पड़ गए। और प्रभु का उसने इनकार किया। संसार के लोगों को देख के, लोगों की बातों को देखकर उसने परमेश्वर का इनकार किया। मतलब कि जैसे इनकार किया वो प्रभु से दूर हो गया, वो उसी जिंदगी में फिर चला गया। पहले भी वो मछुआरा था, फिर वो मछलियां पकड़ने लग गया। हालेलुया। पर वचन में लिखा परमेश्वर भला परमेश्वर है। फिर परमेश्वर पतरस के पास गए, उसके मुंह से अंगीकार करवाया कि क्या पतरस तुम मुझसे प्यार करता है?
तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पतरस, तू मुझसे प्यार करता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया। तो आज भी खुदावंद हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। इसीलिए बार बार परमेश्वर को क्रूस पर नहीं चढ़ाना पाप करते। जब आपको पता है, जब हम पाप करते हैं हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। पता है आपको? हालेलुया। हमें बार बार पाप करके प्रभु को क्रूस पे नहीं चढ़ाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पे पूरा कर दिया है। हालेलुया। हमें उन चीजों से बाहर निकलना है जो चीजें आपको तंग कर रही है। आप प्रार्थना के द्वारा ही निकल पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आप ये देखो ना, जैसे ही शैतान ने पतरस के जीवन में एंट्री मारी, उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। संसार कहते मैं नहीं जानता, मैं वहां नहीं था। जब पूछा कि तू भी वहीं पे था, कहता मैं वहां नहीं था। हालेलुया। मतलब कि उसने अपने प्राण को बचाने की कोशिश की, वही प्राण उसके विपत्ति में पड़ गया। हालेलुया। तो ऐसे ही शैतान योजना बनाता है। उसकी योजना से अनजान नहीं रहना, जागते रहना, बाइबल को पढ़े, आत्मा के साथ पढ़ना, प्रभु से बात करनी है कि प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन के लिए क्या बात करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं यहाँ पे सुन गए, घर गए, वही जिंदगी है, वही काम है, वही धंधे हैं, काम नहीं चलेगा। ऐसे तो फिर आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। हालेलुया। आपको घर जाके बाइबल से प्यार करना कि प्रभु मेरे लिए बात कर। हालेलुया। हालेलुया। हम तब तक फ्री नहीं हो सकते जब तक हम यीशु मसीह को संपूर्ण रूप के साथ अपना जीवन नहीं देंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं खुदावन आपको फ्री करे, आपको रियल छुटकारा दे, तो आपको प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। चाहे आपकी सिचुएशंस कैसी है, हालात कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये मायने नहीं रखता। प्रभु क्या कह रहा है ये मायने रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये शायद बिना प्रार्थना, बिना घुटनों के बल आने से नहीं निकलेगा जो आपको चाहिए। हालेलुया। आपको प्रार्थना में ही जाना पड़ेगा। आप खुद भी देख रहे होगे, जैसे साल चढ़ा, देख लो अभी तीसरा संडे में देखा क्या हो रहा है, कहाँ गए लोग, सो गए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही शैतान आता है चोरी करने, घात करने, घायल करने। हालेलुया। आपको प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि परमेश्वर चाहता क्या है। हालेलुया। हालेलुया। हम बच्चे निकालेंगे। गलातियों की पुस्तक सब जन निकालें। गलातियों नए सभी जन निकाले गलातियों की पुस्तक नए 3 का निकालेंगे। इसमें लिखा गलातियों 3 का 13 पढ़ेंगे। वचन कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह क्या है, श्रापित है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना, श्रापित बना, ताकि हम पापों से छुड़ाए जाए। हालेलुया। हम बीमारी से छुड़ाए जाए, हम बंधनों से छुड़ाए जाए। हालेलुया। हम कोर्ट केस से छुड़ाए जाए। हालेलुया। तो शैतानी संगलों से छुड़ाए जाए। हालेलुया। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने वो कुर्बानी दी। हालेलुया। लिखा है इसमें मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह क्या है, श्रापित है। हालेलुया। वचन में लिखा, ओ यदि तुम मसीह की हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी हो। हालेलुया। कहते हैं अगर तुम मसीह के हो, मसीह के कौन है, जो प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। कहते हैं अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार इसके क्या हो, वारिस भी हो। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको पता कि हम कहाँ किसके वारिस हैं, अब्राहम के वारिस हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या किया, प्रॉमिस किया, वायदा किया कि जो आशीष बरकतें मैं तुझे दे रहा हूँ तेरे वंश के लोगों को भी मैं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, उसके
इसके आगे वो मानेंगे तो हम वचन में लिखा मसीह के हैं और अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी हैं। जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स अब्राहम को दी है वो ब्लेसिंग सेम ब्लेसिंग आपको और मुझे भी मिलेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन कौन सी ब्लेसिंग? प्रभु ने कहा मैं तुझे सारी जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का मैं तुझे ऊंचा करूंगा, सारी जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। आप सब जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने सारी जातियों में श्रेष्ठ किया। हालेलुया। उसे ऊंचा किया, आशीषित किया, ब्लेस किया। अकाल के टाइम में भी परमेश्वर ने उसको तृप्त किया। हालेलुया। मुहैया किया, उसे किसी भी चीज की घटी नहीं आई। हालेलुया। उसके बिजनेस को ब्लेस किया, उसके खेतों को ब्लेस किया। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं कोसूंगा, जो तेरे साथ लड़ेंगे उनके साथ मैं लड़ूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने उसको आशीष के वर्ड डिक्लेयर किए। प्रभु ने कहा जो आशीष बरकत तुझे दे रहा हूं वो सेम आशीष बरकत तेरे वंश को भी दूंगा। हालेलुया। हम किसके वंश के? अब्राहम के वंश के। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते हैं, उसके आगे को मानते हैं, जब हम पाप नहीं करते, सीधा चलते जाते हैं, तो वचन में लिखा जो बाइबल में जितनी आशीष, जितनी बरकतें, जितनी घोषणाएं आपके लिए मेरे लिए लिख दी हैं, वो एक एक वर्ड हमारे जीवन में क्या होते हैं? पूरे होते हैं। हालेलुया। पर कलाम ये भी कहता है चोर आए चोरी करने, घात करने, घायल करने। हालेलुया। चोर भी आएगा चुराने के लिए, घात करने के लिए। हालेलुया। पर हमें आत्मा में अलर्ट रहना है, चलते जाना विश्वास के द्वारा। हालेलुया। सिचुएशंस क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि खुदावन आपसे क्या बात कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसकी सुननी है, आत्मा की आवाज सुनिए। अगर मैं गलातियों आगे हम पढ़ते हैं 5 तो इसमें लिखा और जो मसीह इसमें लिखा 5 का 24 निकालेंगे सभी जन निकालें 5 का 24। इसमें लिखा और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत किस पर चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। कहते हैं जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने अपनी लालसाओं को और अभिलाषाओं को किस पर चढ़ा दिया? क्रूस पर। हालेलुया। हमें सारी अभिलाषाएं, सारी शरीर की अभिलाषाएं, सारी लालसाएं हमें क्रूस पर चढ़ा देनी है। हालेलुया। जब क्रूस पर होगी तो हम परमेश्वर के एक वचन को पूरा करते हुए मतलब कि उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिस मंजिल के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया हालेलुया। आगे वचन में लिखा, इसी का ऊपर फटाफट में लिखे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रेम करना है। हालेलुया। अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम है तो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। प्रेम नहीं तो परमेश्वर का आत्मा नहीं। हालेलुया। आगे 6 आयत में लिखा, हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नर्मदा के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस यहाँ पे? कहता है अगर कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए, अगर तुम आत्मिक हो तो नर्मदा के साथ उस चीज का क्या करो? तुम हल करो। हालेलुया। और कहता है तुम अपनी भी चौकसी करो कि तुम उस परीक्षा, वो परीक्षा तुम पर ना आ जाए। हालेलुया। अपना भी ध्यान रखो कि तुम तर्क में तुम ना फंस जाओ। हालेलुया। आगे लिखा है इसी में 6 का 9, कहता है हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर अपनी कटनी को काटेंगे। हालेलुया। हमें भले काम करते जाना, साहस नहीं छोड़ना, प्रार्थना करते जाना, विनती करते जाना, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाना। हालेलुया। अपने हाथ को ढीला नहीं छोड़ना। हालेलुया। और हम सही टाइम पर अपनी कटनी को क्या करेंगे? काटने पाएंगे, अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को लेने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जब दाऊद चलता रहा प्रभु के साथ, गिर भी गया तो उठ खड़ा हो। हालेलुया। वचन कहता है कि उसने ठीक टाइम पर अपनी कटनी को उसने काटा।
अपनी लड़ाई को उसने जीता, प्रभु ने उसकी गवाही की, प्रभु ने उसकी मदद की, प्रभु ने उसकी सहायता की। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है कि जीवन की 66 लड़ाइयां और 66 की 66 उसने जीती। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा भेद है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं कि परमेश्वर चाहता क्या है। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर ने व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। जो कोई काट पर लटकाया जाता वो क्या है? श्रापित है। हालेलुया। प्रभु ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। हालेलुया। हमें उन पापों से छुड़ा लिया, शैतान की चंगल से छुड़ा लिया, उन बंधनों से छुड़ा लिया। हालेलुया। उस पाप की दीवार को गिरा दिया परमेश्वर ने, जो आप और मेरे बीच में थी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जिसने हमसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। जब हम उसके प्रेम को समझते हैं, हालेलुया, जब हम लेवल टू लेवल बढ़ते जाते हैं उसकी गहराई में, उसकी डेप्थ में, हालेलुया, कि जो कुछ भी हम पिता से मांगते हैं पुत्र के नाम से तो पिता हमें देता है। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? प्रेम करो। यीशु मसीह स्वयं मनुष्य रूप में धरती पर आए। क्या जरूरत है परमेश्वर को? हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे हमसे क्या किया? प्रेम किया, जान दी है, कुर्बानी दी है, साबित किया कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने परिणाम दिया अपना कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी साबित करें कि हाँ परमेश्वर, हम भी तेरे बेटे और बेटियां हैं, सच्चे बेटे और बेटियां हैं। हम तेरे पीछे चलेंगे, तेरे अनुग्रह में, तेरी ग्रेस में हम बढ़ते जाएंगे, तेरे कामों को करते जाएंगे। अगर तेरे वचन में लिखा पाप नहीं करना तो पाप नहीं करेंगे। अगर तेरे वचन में लिखा चुगली नहीं करनी तो चुगली नहीं करेंगे। अगर तेरे वचन में लिखा चोरी नहीं करनी तो चोरी नहीं करेंगे। अगर तेरे वचन में लिखा झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर तेरे वचन में लिखा व्यभिचार नहीं करना तो वो व्यभिचार नहीं करेंगे। अगर तेरे वचन में लिखा धोखा नहीं देना तो धोखा नहीं करेंगे। हे परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है ऐसे अपने जीवन को जिएंगे। हालेलुया। जब हम जिएंगे तो हम बच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर, चाहे हम गिर भी जाए तो भी परमेश्वर खड़ा करके हमें गले से लगाता है। हालेलुया। वचन में लिखा पतरस गिर गया, पतरस के पास फिर परमेश्वर गया, क्योंकि उसका प्यार अपरंपार है, हमारी सोच समझ से बाहर है। जो वो प्यार कर सकता कोई दुनिया की ताकत हमसे नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे लिए जान दे सकता है तो क्या वो हमारी जरूरतों को सबसे पूरा नहीं कर सकता? क्या वो खाने के लिए भोजन नहीं दे सकता? पहनने के लिए वस्त्र नहीं दे सकता? क्या वो हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता? हमारी रक्षा नहीं कर सकता? क्या वो हमें विपत्ति से नहीं बचा सकता? क्या वो हमें बीमारी से नहीं छुड़ा सकता? हालेलुया। वचन कहता है एक घाव जो यीशु मसीह पर पड़े वो हमारी बीमारी के लिए पड़े, हमारी दुर्बलताओं के लिए पड़े, हमारी कमजोरी के लिए पड़े, ताकि हमें संपूर्ण रीति के साथ छुटकारा मिल सके। हालेलुया। 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 वो एक ही कोड़े, जब कोड़ा लगता था, वचन कहता है कि 39 ग्राम का मांस बाहर आ जाता था। क्यों कोड़े खाए? ताकि हमें निजात मिल सके, हमें आजादी मिल सके। हालेलुया। वो दर्द परमेश्वर ने सहन किया ताकि हमें दर्द ना हो। हालेलुया। वो कांटों का ताज परमेश्वर ने इसलिए पहना ताकि हम शर्मिंदगी में ना जाएं। हालेलुया। जब एक विश्वासी को समझ, वचन की जब समझ नहीं आती तब वो परीक्षाओं में पड़ता है। हालेलुया। जब वचन समझ आ जाता है फिर कोई परीक्षा नहीं आती। अगर परीक्षा आ भी गई तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए हुई। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको वचन अच्छी रीति के साथ समझना है कि वचन कहता क्या है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वचन को खाना है, पहचाना कि वचन के अंदर है क्या, ऐसा क्या सीक्रेट है, उसे खोजना है। हालेलुया। आप ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। हालेलुया। अगर जीवन पाप है तो फिर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आपको फिर सिर्फ खाली किताब ही लगेगी। अगर आप होलीनेस में चल रहे, पवित्रता में चल रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट बाइबल में बनेगा, प्रभु में बनेगा। आप उसे खाकर वचन को पढ़कर तृप्त होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करनी कि मेरे जीवन में ये चला, मेरे जीवन में ये हो रहा है। धन्यवाद करें कि आपके साथ खुदा है। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रबल में, परेशानियों में, दुखों में, टेंशन में, जिनको रात भर नींद नहीं आती। हालेलुया। और उनके पास खुदा नहीं है। हालेलुया। हमारे पास हमारा जीवित परमेश्वर है। अपने आप को जांचें और अपने आप को देखें कि आप कौन सी दिशा की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। जांचना परखना हमारा खुद का काम है।
प्रभु ने तो सब कुछ बाइबल में पूरा कर दिया। प्रभु ने कहा इसे ले, इसे पढ़, ये तेरा आईना है, इसे देख, जितनी कमियां उसे अपने जीवन से दूर कर और मेरे पीछे चल, क्योंकि यही सत्य है, यही मार्ग और यही जीवन है। हालेलुया। जब हम वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे हम सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। आज हमने कितनी टेस्टिमनी सुनी। हालेलुया। इसलिए वचन से प्यार करना है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के कलाम से प्यार नहीं है तो आप परमेश्वर से फेक प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया। वो बातों से प्रसन्न नहीं होगा जो आप बातें बड़ी बड़ी जो आप लोग डींगे मारते हो। प्रभु कहता मुझे करके दिखा, मुझे परिणाम दे कि तू मुझे प्यार करता है। हालेलुया। हम डींगों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ, कर्म के साथ, प्रार्थना के साथ उसकी हुजूरी में रहकर उसके प्रेम को हम साबित कर सकते हैं इसके कामों को करके। हालेलुया। अगर हम कह रहे कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और हम कर्म नहीं कर रहे जिस कॉलिंग के लिए हम ठहराए गए, वो प्यार है हमारा फेक प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्यार करना। हालेलुया। मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था परमेश्वर ने किसी को एक 5 घोड़े दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिया। पर परमेश्वर ने हर एक इंसान से हिसाब लेना है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो प्रेरित है। हालेलुया। हर एक इंसान को अपना लेखा देना है। हालेलुया। अगर आप अपने तोड़ों में वफादार नहीं हैं, वो तोड़े आपसे ले लिए जाएंगे और जो वफादार है वो तोड़े उसको दिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कॉलिंग आपको परमेश्वर ने दी है, उस कॉलिंग में आप वफादार रहें ताकि खुदावंद आपको और बढ़ा सके, आपको ब्लेस कर सके, आपको आशीषित कर सके और वो ताज वो मुकुट आपको दे सके जिस मुकुट के ताज के लिए आप बुलाए गए। हालेलुया। नहीं तो चोर आएगा चोरी करने, घात करने, घायल करने, वो आपकी आशीषों को बरकतों को चुरा के लेके चला जाएगा। फिर एक आपके दिमाग में एक इमोशन मार्ग हो जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो बोलती भी हूँ, मैं तो प्रभु के घर भी जाती हूँ, मैं तो वचन भी पढ़ती हूँ। हालेलुया। और आपको ये नहीं पता शैतान कैसे आपके जीवन में कार्य करके चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसकी किसी भी युक्ति से अनजान नहीं रहना है, हमें जागते रहना है। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार दिए, नाग और वृक्षों को रोकने का शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। हालेलुया। जब हम घुटनों के बल आ जाते हैं, वचन में लिखा स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग खुल जाता है, परमेश्वर विराजमान हो जाता है, हमारी प्रार्थना की तरफ मुंह करता है, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार बैठ जाता है। हालेलुया। और हमें जागते रहना है। हालेलुया। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आपको प्रभु की सहभागिता में, व्यक्तिगत संबंध में प्रभु के साथ साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है देखो शैतान आपको मीठा लड्डू दिखाएगा कि ये दिखने में मन भाव है, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। हालेलुया। आपको जांचना है वचन के बीच से कि क्या ये प्रभु की ओर से है भी कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जागते रहना है, हमें अपनी चौकसी करनी है। हालेलुया। अगर हम अपनी चौकसी नहीं कर रहे, जाग नहीं रहे, तो फिर चोर आएगा चोरी करने, घात करने, घायल करने, मारने के लिए। हालेलुया। आपको पता है शैतान 24 घंटे, वो सोता भी नहीं है, 24 घंटे युक्ति लड़ाएगा, 24 घंटे। हालेलुया। और विश्वास से सोते हैं, रात भर पूरी रात सोते हैं, विश्वास से पूरी रात जागते नहीं। कई तो 5 मिनट की प्रार्थना, कई तो ऐसे कहते हैं 5 मिनट की प्रार्थना में प्रभु ने सुन लिया। अरे 5 मिनट में तो आपका शरीर प्रभु तक आवाज भी नहीं गया, आपका शरीर भी गर्म नहीं हुआ। वचन में लिखा हम आत्मा के द्वारा प्रभु तक पहुंच सकते हैं। शरीर की प्रार्थना हमारे आंसर नहीं लेके आएंगे, उत्तर नहीं लेके आएंगे। हालेलुया। घंटा 1.5 घंटा तो जब हम वर्शिप करते हैं, हमें मतलब कि टाइम लग जाता है आत्मा में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, आत्मा में जागते रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आपको जागते रहना है। हालेलुया। आत्मा में अलर्ट रहना है। हालेलुया। प्रार्थना करते रहना है, अपनी प्रेयर को बढ़ाओ। हालेलुया। 10वां जो विश्वासी हो 10वां हिस्सा तो जरूर दे। हालेलुया। 10वां हिस्सा जरूर दे। अगर आप 10वां हिस्सा प्रभु को नहीं दे रहे, 10वें हिस्से से क्या होगा, आप सेफ रहेंगे। शैतान आएगा तो सही अटैक करने के लिए, पर उसका कोई भी अटैक आप पर चल नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में बचाती है, प्रार्थना में सेफ करती है। इसमें
प्रार्थना में सेव करती है। हालेलुया। पकड़े ना ताकि कोई भी परीक्षा आपके जीवन में ना आ सके। और जो परीक्षा खुदावंद की ओर से है वो आपको परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर आपके जीवन में जो भी है, हालेलुया, आपको अपने आप को क्या करना है? वचन के बीच से जांचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10वां हिस्सा सिर्फ विश्वासियों के लिए जो सेवा कर रहे हैं उनकी प्रार्थना ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको काम दिया उस काम में वफादार रहो। अगर प्रभु ने कहा कि मेरे 10 बजे प्रार्थना, तो 10 बजे से पहले आप लोग पहुंचो। हालेलुया। अपनी जिम्मेवारी लो। अगर आप अपनी जिम्मेवारी नहीं लोगे तो परमेश्वर आपके इस कामों से प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, परमेश्वर ने ये नहीं कहना कि तुम्हारे पास इतने एक्सक्यूज है। प्रभु ने तो यही कहना है कि मेरा क्या क्या तुमने काम किया, मुझे तो काम बताओ, कितने रूहे बचा के आए हो। बस एक ही हिसाब, मुझे तो रूहों के हिसाब से। मुझे नहीं पता तुमने धरती पर क्या खाया क्या किया, मुझे नहीं पता इस चीज का क्या हो और क्या नहीं हो। मुझे ये बता दो कि कितनी आत्मा तुम्हारे रिकॉर्ड में है, तुम्हारे रजिस्टर में कितनी आत्मा को तुमने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हर संडे आपको वचन देके चले जाऊंगी, प्रभु आपसे बात करके चला जाएगा। पर एक बात याद रखना, एक दिन जरूर आता खुदावन लेखा लेगा। हालेलुया। आपको आत्मा बचानी है, रूहों को बचाना है, ताकि खुदावन आपकी मेहनत को देखकर आपके परिवार को बचा सके, आपको ब्लेस कर सके, आपको आशीषित कर सके, आपको ऊंचा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने कोई मेहनत नहीं की है, क्यों खुदावन आपके जीवन में काम करेगा? आपने अपने आत्मिक बैंक में, अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, निकालोगे क्या? अगर आपने 10 डाले होंगे तो ही 5 निकाल पाओगे। हालेलुया। अगर 20 डाले होंगे तो ही 15 निकाल पाओगे। जितना डालोगे उतना निकालोगे। कुछ डाल नहीं रखा तो निकालोगे क्या? प्रार्थना की नहीं है तो काटोगे क्या? मांगा नहीं है। हालेलुया। देखो मैं आपको एक बाइबल में लिखा है, वहां पे बहुत से अंधे बैठे हैं। सपोज करो कि आप हो नहीं, वैसे आपको बता रही हूं के तौर पे अंधे बैठे हैं यहाँ सारे, ठीक है। अब एक अंधे को पता था कि यहाँ से यीशु मसीह जाएगा, बाकियों को भी पता था कि जा रहे हैं, पर एक ही अंधे ने क्या किया? यीशु मसीह को पुकारा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर तू क्या कर दया कर। हालेलुया। वो चिल्ला चिल्ला के दुहाई देने लगा, प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। अंधे और भी थे। हालेलुया। हो सकता है उस टाइम पे वो अंधे सोचे कि ये पागल हो गया, बदला गया, ये हो गया, वो हो गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह जब जा रहे थे, यीशु मसीह ने उसकी आवाज को कानों में सुना और प्रभु ने कहा उसको मेरे पास लेके आओ। और भी तो अंधे थे, प्रभु ने औरों के लिए क्यों नहीं बोला? और भी तो बैठे, क्योंकि वो चुप थे। हालेलुया। सिर्फ उसी अंधे को बोला कि उसको मेरे पास लेके आओ। क्या प्रभु को नहीं पता था? उसे आंखों की रोशनी चाहिए। प्रभु उसे पूछता है कि बता तुझे क्या चाहिए, बता मुझे, बोल के बता, स्टेटमेंट दे, तुझे चाहिए क्या? हालेलुया। इसीलिए जब तक आप अपनी स्टेटमेंट नहीं दोगे, खुदावंद कैसे आपके जीवन में काम करेगा? जब तक आप अपनी प्रार्थना में मुंह को नहीं खोलोगे। हालेलुया। हालांकि प्रभु को पता था इस अंधे को सिर्फ आंखें ही चाहिए, फिर भी प्रभु ने पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, बोल के बता मुझे। हालेलुया। कहता है हे परमेश्वर, हे रब्बी, मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं। हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना में अपने मुंह को नहीं खोलोगे, तब तक वो छुटकारा लिया छुटकारा आपके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कहती हूं, जब भी आप प्रभु के घर आते हो, आपका मुंह खुला होना चाहिए। छोड़ दो कि पड़ोसी क्या सुन रहा है या नहीं सुन रहा, आप अपना देखो कि आप यीशु मसीह से क्या ले रहे हो। हालेलुया। और प्रभु को पता था कि ये अंधा इस टाइम पे इसको आंखों की जरूरत है, आंखों की रोशनी की जरूरत है। हालेलुया। और फिर भी प्रभु ने कहा बता तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह को बताओगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। आपको प्रार्थना में जाना, घुटने टेकना, प्रभु से मांगना, अपने केस को रखना कि प्रभु ये मेरा केस है, आप उसे हल करें, आप मुझे छुड़ाएं, आप मुझे आजाद करें। तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे कलाम में ये लिखा, कलाम का हवाला देना कि प्रभु तेरे वचन में ये लिखा, तेरे वचन में ये लिखा कि तेरे कोड़े खाने में चंगा हो चुका हूँ, तेरे लोग बांधने से आजाद हो चुका हूँ। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा, जितने हथियार तेरे हाथ के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी हथियार तुझ पे चल ना पाएगा। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा, याकूब के घराने पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता।
आप हवाला दे सकते हैं वचन का। हालेलुया। अगर आपका मुंह ही बंद है, आप बाइबल आप नहीं पढ़ते, प्रार्थना आप नहीं करते, कैसे छूटेंगे आप बताओ मुझे। हालेलुया। ये तो चोर आएगा चोरी करने, घात करने, घायल करने, मारने के लिए वो तो आएगा कि वो वचन मैंने कहा वो 24 घंटे युक्ति लड़ाता है। हालेलुया। जो प्रभु में नहीं है वो उनको नहीं छेड़ता, वो तो ऑलरेडी नरक जा रहे हैं। हालेलुया। वो उनको कुछ नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी गिरफ्त में है। हालेलुया। जो विश्वासी है, जो प्रभु में है, वो 24 घंटे वचन में लिखा शैतान विश्वासी लोगों के लिए क्या बनाता है, युक्तियां लड़ाता है। हालेलुया। सबसे ज्यादा वो युक्ति रात के टाइम लड़ाता है। और आज विश्वासी रात के टाइम पे खा पी के सो रहा होता है उस टाइम पे। हालेलुया। अगर आप सोए हुए हैं, शैतान आएगा चोरी करने के लिए, घात करने, घायल करने, मारने के लिए। उस टाइम आप जागो ताकि जब वो हथियार चलाए तो साथ के साथ बाहर उसमें वापसी भी जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम घुटनों के बल आके उन अंधकार की शक्तियों के, दुष्ट आत्माओं को, जादू की आत्माओं का हम सामना कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें नाग और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया, अधिकार दिया। हालेलुया। मुंह को खोलना है। आपको मैंने बेस इतनी बार बता दिया, अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं, होलीनेस में चल रहे हैं, शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता अगर आप पवित्रता में चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप पवित्रता में नहीं है तो आपका जीवन फंदे में है। हालेलुया। वो कन्फ्यूज करके रख देगा। हालेलुया। इसलिए उसकी किसी भी युक्ति से अनजान नहीं रहना, जागते रहना, निरंतर प्रार्थना में रहना। हालेलुया। तो अपने हाथों को आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कहते कि प्रभु आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सिखाया परमेश्वर, ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां पिता, ताकि हम जागते रहें परमेश्वर, जागते रहे पिता। हमें प्रार्थना में जगा पिता, हमारी आत्मा को जगा खुदावन, जगा मेरे खुदावन। आज हमारे गले के बंधनों को खोल दे खुदावन, खोल दे मेरे